नमस्कार बच्चों, इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा तीसरी का विषय परिसर अध्ययन पाठ 17 सुंदर दांत स्वच्छ शरीर इसका अध्ययन करेंगे। यहाँ पे देखिए, आपको चित्र में दिखाई दे रहा है ना कि लड़का जो है, सुभाष नामक लड़का अपने दादाजी को लेकर दांत के डॉक्टर के पास गया है। एक इमारत के कुछ बच्चे शाम को खेलने के लिए एक स्थान पर एकत्रित हुए थे। उसमें सुभाष नहीं आया था। वो अपने दादाजी के साथ में दांत के डॉक्टर के पास गया था। 3 माह पहले दादाजी के बचे हुए दांत निकाल दिए गए थे। उनके जो दांत थोड़े बहुत बच गए थे ना, वो भी ख़राब हो गए थे, उसमें कीड़े लग गए थे, तो उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। इसलिए 3 महीने से उनके ये दांतों का इलाज चल रहा था। तो डॉक्टर ने 3 महीने पहले सारे दांतों को निकाल दिया जो बचे हुए थे, और 3 महीने के बाद जब उनके मसूड़े अच्छे मजबूत हो गए थे, तब डॉक्टर उन्हें बुलाए थे। तो इसलिए बुलाए थे कि उनके जो नवीन दंतावली मिलने वाली थी, नवीन दंतावली अर्थात कृत्रिम दांत का सेट लगाने वाले थे। फिर उसमें एक लड़की थी बड़ी, उसका नाम था मोनिका। मोनिका ने कहा, ऐसी दंतावली दिखने में असली होती है, जैसी दिखती है, परंतु दांत नकली होते हैं। तो एक लड़का पहली कक्षा वाला अहमद नामक, उसने पूछा, नवीन दंतावली किस लिए? मेरे भाई के दांत गिर गए थे, परंतु उनके सभी दांत फिर से आ गए। उसी प्रकार सुभाष के दादाजी के दांत नहीं आएंगे क्या? सारे बच्चे हंस पड़े, क्योंकि वो बच्चा तो पहली में ही पढ़ रहा था, मात्र 5-6 वर्ष का। तो उसे ये नहीं पता था कि एक बार दांत जब गिर जाते हैं, स्थायी दांत, तो पुनः नहीं आते। तो उसे मोनिका समझाती है अहमद को कि बचपन में जो दांत आते हैं उसे दूध के दांत कहते हैं, और वे 7वें-8वें वर्ष में क्रमशः गिर जाते हैं। इसके बाद एक बार फिर से दांत आते हैं, उन्हें स्थायी दांत कहते हैं, और ये दांत जब गिरते हैं तो फिर पुनः नहीं आते। बालू ने कहा, नहीं आते तो ना आए, नकली दांतों की दंतावली क्यों लगवानी है? फिर मोनिका ने कहा कि बालू, तुम अभी तीसरी कक्षा में पढ़ते हो। इस समय तुम्हारे वर्ग के 10-12 बच्चों के दांत गिर गए हैं। तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की आयु लगभग 7 और 8 वर्ष के होते हैं, इसलिए ज़्यादातर बच्चों के दांत तीसरी कक्षा में ही गिरते हैं। स्वयं देखिए, बालू के दांत भी गिर चुके हैं। दांतों के गिरने पर खाने और बोलने में बड़ी कठिनाई होती है। बालू ने कहा, हाँ ये तो सही बात है, मुझे भुने हुए दाने खाने बहुत अच्छे लगते हैं, परंतु मैं अभी फ़िलहाल खा नहीं पाता हूँ। मेरी ने कहा, हाँ बालू, श भी तो नहीं बोल पाते हो, आगे वाला दांत गिर गया है ना, तो श बोलने पर मुख से सीटी के जैसी आवाज़ बजती है। इसे सुनकर सभी विद्यार्थी एक बार फिर से हंस पड़े। फिर मोनिका दीदी ने सबको समझाया कि इसलिए हमें अपने स्थायी दांतों की देखभाल अच्छे से करना चाहिए। उसी समय सुभाष के दादाजी सुभाष के साथ लौट आए। दादाजी बच्चों की ओर देखकर हंसे। उनकी नवीन दंतावली के दांत खूब अच्छे चमक रहे थे। अब आगे हम दांतों की सही देखभाल करना कैसे है उसे देखेंगे। कुछ भी खाने के बाद मुख को अच्छी तरह स्वच्छ करना चाहिए, गरारा करना चाहिए। दांतों पर अंदर और बाहर से दोनों ओर उंगली घुमाना चाहिए। कुल मिलाकर 5 से 6 बार हमें मुख में पानी डालकर कुल्ला करना चाहिए। ऐसा न करने पर भोजन के बहुत छोटे छोटे कण मुख में ही रह जाते हैं, और वे दांतों में तथा जीभ के नीचे चिपके रहते हैं, दांत की दरारों में भी फंसे रहते हैं। मुख के अंदर वैसे ही रहने पर वे सड़ते हैं, इसलिए हमारे मुंह से दुर्गंध आने लगती है। यदि बार बार ऐसा होता रहता है तो मसूड़े भी खराब हो जाते हैं, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं। मसूड़ों में से रक्त और मवाद
आना प्रारंभ हो जाता है और दांत में बहुत दर्द होता है। और फिर और कुछ महीने बीतने के बाद यह गंदा पदार्थ पेट के अंदर भी जाता है। इससे पेट के विकार हो जाते हैं। पेट में विकार होने की संभावना भी बढ़ने लगती है। इसके अलावा भोजन के सड़े हुए कण हमारे मुंह में रहने के कारण उसके कुप्रभाव से दांत में सड़न पैदा हो जाती है। धीरे धीरे दांत हिलने लगते हैं और अंत में गिर जाते हैं। हमें इससे बचना चाहिए। इसके लिए प्रतिदिन रात में सोने से पहले और प्रातः काल सोकर उठने के बाद दांतों को स्वच्छ करना चाहिए। साथ ही साथ जीभ तथा मसूड़ों को भी स्वच्छ करना चाहिए। दांतों को स्वच्छ करने के लिए कुछ लोग नीम अथवा बबूल की दातुन का उपयोग करते हैं। कुछ लोग बाजार में मिलने वाले दंत मंजन का उपयोग करते हैं। घर में तैयार की गई राख का भी उपयोग किया जाता है। कुछ लोग ब्रश और पेस्ट का उपयोग करते हैं। बबूल की दातुन अथवा राख का उपयोग करने पर दांत की दरारें अच्छी तरह से साफ नहीं होती हैं। और इसके अलावा राख खुरदुरी होती है और दातुन कठोर होता है और इससे हमारे मसूड़ों को क्षति होने की संभावना रहती है। ब्रश तथा पेस्ट का उपयोग करने पर दांतों की दरारें अच्छी तरह से स्वच्छ होती है। इसके अतिरिक्त पेस्ट से एक प्रकार का फेन बनता है। उसके द्वारा दरारों में अटके हुए भोजन के कण बाहर निकलने में सहायता मिलती है। इसलिए हमें कोलगेट और ब्रश का ही प्रयोग करना चाहिए। आगे हम छोटा सा प्रयोग करेंगे, जिसे आप करके देखना। कांच का एक बीकर लो, उसमें लगभग आधे भाग तक स्वच्छ पानी भरो और अपनी कक्षा के किसी एक विद्यार्थी को इसमें हाथ धोने के लिए कहें। अब उस विद्यार्थी के हाथ को देखो। यह भी देखना है कि बीकर में पानी का क्या हुआ। हमें अब ये देखना है। बीकर के पानी में विद्यार्थी के धोए हाथ स्वच्छ हो जाते हैं। बीकर का पानी थोड़ा सा गंदला हुआ है। हमारी कक्षा का कोई भी विद्यार्थी हाथ धोता तो भी यही होता। इस प्रकार से हमें ये पता चलता है कि दिन भर विभिन्न प्रकार के काम करने से हमारे हाथ अस्वच्छ हो जाते हैं। इसलिए भोजन के पहले हाथ को स्वच्छ करना चाहिए। क्या तुम जानते हो, यदि हमारे शरीर पर कहीं खरोंच लग जाए, घाव हो जाए, तो बहुत से लोग घाव पर गीली मिट्टी का लेप लगा देते हैं, परंतु ये गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे घाव में सड़न हो जाती है, घाव में मवाद भी हो सकता है, तो ये सब करने से बचना चाहिए। आगे हम देखेंगे अपने शरीर की स्वच्छता के बारे में। ध्यान दीजिए कि आपके शरीर को केवल आप ही स्वच्छ रख सकते हैं। गंदगी वाले हाथों से भोजन ग्रहण करने पर हाथ में चिपकी गंदगी पेट के अंदर चली जाती है, पेट खराब हो जाता है। अतः भोजन ग्रहण करने से पहले दोनों हाथों को अच्छी तरह से धोकर स्वच्छ करना चाहिए। जिस प्रकार दांतों को स्वच्छ करना आवश्यक है, उसी प्रकार हमारे बालों को तथा नाखूनों को भी स्वच्छ रखना आवश्यक है। पांचों ज्ञानेंद्रियों की स्वच्छता आवश्यक है। इसके लिए प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। सप्ताह में कम से कम एक बार अवश्य धोने चाहिए। शरीर की स्वच्छता पर ध्यान न देने पर विभिन्न प्रकार के रोग बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। आगे हम देखेंगे सच्चा बुद्धिमान कौन। प्रातःकाल सोकर उठने पर सभी दांत साफ करके तुरंत मुंह धोते हैं और सोने से पहले भी ध्यानपूर्वक दांत स्वच्छ करके मुंह अवश्य धोते हैं। वे सच्चे बुद्धिमान हैं। भोजन के बाद सभी हाथ धोते हैं और भोजन से पहले भी ध्यानपूर्वक हाथ अवश्य धोते हैं। वे सच्ची बुद्धिमान हैं। आइए
हम देखते हैं कि इस पाठ में हमने क्या सीखा। बचपन में जो दांत आते हैं उन्हें दूध के दांत कहते हैं। ये प्राय आयु के 7वें-8वें वर्ष में गिर जाते हैं। इसके बाद एक बार फिर से दांत आते हैं। उन दांतों को स्थायी दांत कहते हैं। स्थायी दांतों के गिरने के बाद फिर से दांत नहीं आते, इसलिए दांतों की सही देखभाल करनी चाहिए। दांत गंदे होने पर वह गंदगी पेट के अंदर जाती है, उससे पेट की बीमारियां होती हैं। खेलते या काम करते समय हाथ गंदे हो जाते हैं। भोजन के साथ यह गंदगी भी पेट के अंदर पहुंच जाती है, इससे पेट के विकार होते हैं। अतः हाथों को अच्छी तरह धोने के बाद ही भोजन के लिए बैठना चाहिए। हमें अपने बालों, नाखूनों और ज्ञानेंद्रियों को भी स्वच्छ रखना चाहिए। और एक बात हमें सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे शरीर की स्वच्छता हमें स्वयं रखनी चाहिए। तो बच्चों, अगला पाठ लेकर हम अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।